नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर में के बचे हुए शब्दार्थ और सूक्तियों को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि उत्तर में 58 श्लोक हैं। वैसे 65 श्लोक माने जाते हैं, लेकिन 5 श्लोक प्रक्षिप्त होने की वजह से 58 श्लोक तक की व्याख्या की जाती है। तो 58 श्लोक ही आपके सिलेबस में है और इसको इस तरणी झा की किताब में लिखा गया है। इसी की व्याख्या करेंगे हम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यक्षिणी के लिए आय हुए संबोधन हैं, जो परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि यक्षिणी के लिए यक्ष किस किस नाम से संबोधित करता है और क्या क्या कहता है। कभी कल्याणी कहता है, कभी चटुल नयने कहता है, कभी बाले कहता है। तो तमाम प्रकार के संबोधन से संबोधित करता है। और दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट आज हम जो सूक्तियाँ उसको बताएंगे, इसमें हल कराएंगे और पीछे कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को कंप्लीट करेंगे। और उत्तर में आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कुछ मैटर छूट जाए तो अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देख लेते हैं। यक्षिणी के लिए आए हुए संबोधन लिखा है। साध्वी पतिव्रता। यक्ष कहता है साध्वी यानी प्रतिव्रता कहता है। अभिधवे हेश भाग्यवती। अभिधवे हेश भाग्यवती। चटुल नयने चंचल नेत्रों वाली, सुंदर नेत्रों वाली। बाले हे नवेली, हे बाला। 16 वर्ष युवती को बाला कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि यक्षिणी की उम्र कितनी है, तो 16 वर्ष, क्योंकि बाला संबोधन होने के नाते बाला की उम्र 16 वर्ष बताई जाती है, तो उसकी उम्र 16 मानी जाएगी। असित नयने काली काली आँखों वाली, कृष्ण नेत्रों वाली। कल्याणी हेश भाग्यवती, कल्याण करने वाली यक्षिणी। और गुणवती दोनों मिलता है। कहीं गुणवंती लिखा है, कहीं गुणवती लिखा है। तो गुणवती गुणवान है, समस्त कलाओं से संपूर्ण है। इस प्रकार से यक्षिणी को संबोधित करते हुए यक्ष बताते हैं कि हे मेघ, तुम उस अलकापुरी में जाना जहाँ के प्रसाद भवन ऊंचे ऊंचे हैं और तुमसे तुलना करने में समर्थ हैं। उत्तर में सुभाषितों का प्रयोग, जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ देख लेते हैं। एक प्रख्यात ही जगत्यंगना नाम प्रवृत्ति। एक प्रख्या एक जैसी होती है ही जगतंगना नाम, संसार के अंगना में से अंगनाओं की प्रवृत्ति में प्रवृत्ति विचारधारा। समस्त स्त्रियों की, समस्त अंगनाओं की एक ही विचारधारा होती है संसार में। इस प्रकार से कहते हुए यक्ष बताते हैं कि एक प्रख्या बहुत ही जगतंगना नाम प्रवृत्ति, समस्त स्त्रियों की एक ही जैसी विचारधारा होती है। दूसरी सूक्ति इंपॉर्टेंट कहते हैं। कस्यात्यंतम सुखमुपगतम, दुख में कांततो वा, नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्रने मिक्रमेण। मतलब जो दशा का चक्र है, अवस्था का चक्र है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। और लिखा है कि सुखम उपगतम, दुख में कांततो, यानी दुख और सुख लगा रहता है। किसी को हमेशा दुख ही नहीं रहता, किसी को हमेशा सुख ही नहीं रहता। इस प्रकार से नीचे गच्छति ऊपरी, यानी कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। क्या दशा मीन्स दशा, अवस्था का चक्र, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इस प्रकार से बताया जाता है। लिखा है चक्रने में क्रमेण, यानी जो चक्र होते हैं चक्र के समान दशा का चक्र बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे सुख दुख आते जाते रहते हैं। करने का भावार्थ यही है दोस्तों, सुख दुख आते जाते रहते हैं, किसी को हमेशा दुख और सुख ही नहीं रहता। कांतो दांत सुहृदुपंत संगमात किंचिदून। कांतो दांत प्रीतम का वृतांत, सुहृद किसी मित्र के द्वारा उप नतम मिस लाया गया, संगमात संगम से, किंचित ऊन कुछ कम, न मिस नहीं होता। यानी प्रीतम का वृतांत किसी उसके मित्र द्वारा लाया गया, यह संगम से, मिलन से कम नहीं होता है। के सामने शाद अहमद फला प्रार्थना हवात्मेशु, किसके द्वारा अभिष्ट फल प्रार्थना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रयुक्तम ही प्रणेषु शतामीप्सितार्थ क्रिय। प्रयुक्तम ही प्रणेषु शतामीप्सितार्थ क्रियैव, यानी सज्जनों का स्नेहियों के अभिष्ट कार्य को पूरा कर देना
उत्तर हुआ करता है, यानी यही उत्तर होता है। शताम सज्जनों का प्रणीसु प्रियजनों के प्रति प्रत्युत्तम उत्तर हुआ करता है क्रिया एवं क्रिया कर देना, अर्थात सज्जनों का कार्य कर देना, अभिष्ट कार्य को पूरा कर देना ही यह उनके लिए उत्तर हुआ करता है। प्राय सर्वभौति कौड़ावृत्ति आर्द्र प्राय सभी लोग भौतमिश होते हैं। कौड़ावृत्ति कौन स्वभाव वाले, कौड़ार्ध अंतरात्मा उनकी आत्मा कौन होती है, गीली होती है। जो कौन स्वभाव के होते हैं उनकी आत्मा मतलब गीली का तात्पर्य होता है कि मतलब बहुत ही सुहृद होती है, मतलब बहुत ही कोमल होती है। सभी लोगों का हृदय कोमल होता है और उनकी आत्मा बिल्कुल घुली हुई होती है, कोमल प्रकार की होती है। वित्तेषाणां न च खलु वयो यवना दन्यदस्ति। वित्तेषाणां यक्षों के, जो यक्ष होते हैं, अलकापुर जो यक्ष होते हैं, न च खलु वय, न खलु निश्चित रूप से, वय में अवस्था से, यौवन नवयुवक होते हैं। जो अलकापुरी के यक्ष हैं वह यौवन को प्राप्त रहते हैं, बिल्कुल युवा अवस्था में रहते हैं। अन्य 10 में होता है अन्य स्थित नहीं, अन्य अवस्था नहीं रहती है, सिर्फ युवा अवस्था रहती है। जो अलकापुरी के यक्ष होते हैं युवक होते हैं, तो अलकापुरी के यक्ष और युवकों की बस एक ही युवा अवस्था रहती है। सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्वाम भिक्षाम। सूर्यापाय सूर्य के अस्त हो जाने पर न खलु निश्चित रूप से कमलम पुष्यति स्वाम भिक्षाम, यानी कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। उसी प्रकार से यक्ष का भवन, यक्ष का महल, यक्ष के विरह हो जाने पर, रामगिरी आश्रम पर बस जाने पर शोभा को नहीं प्राप्त करता है। जिस प्रकार से कमलनी सूर्य के अस्त होने पर शोभा को नहीं प्राप्त करती है, उसी प्रकार से यक्ष का भवन भी यक्ष के नहीं होने पर, उपस्थित न होने पर शोभा से हीन हो जाता है, बिना शोभा विहीन हो रहा है, शोभा विहीन दिखाई देगा। स्नेहा हो किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा दृष्टे वस्तुनि उपचित रसा प्रेम राशि भवंती। लिखा है स्नेहाहु, स्नेह यानी स्नेह, प्रेम के विषय में। आहु लोग कहते हैं, किमपि विरहे, विरह में, ध्वंसिनस्ते ध्वस्त हो जाते हैं, यानी प्रेम ध्वस्त हो जाते हैं, विरह में प्रेम टूट जाता है, विरह ध्वस्त हो जाता है। त्वभोगाद यानी नहीं भोग करने से, यानी भोग के अभाव में प्रेम नष्ट हो जाता है। कब? जब अधिक दूरी हो जाए, जब विरह हो जाए तब। तो वही कहा गया है कि दृष्टि वस्तुन्युपचित रसा प्रेम राशि भवंती, प्रेम राशि भवंती। इस स्थिति में इसने भोगों के अभाव के कारण अभिलषित वस्तु के प्रति वस्तुनि उपचित रसा, यानी और बड़ा हो जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है। प्रेम राशि भवंती यानी प्रेम रस वाला होकर के प्रेम का पुंज बन जाता है। यानी विरह जब अधिक दिन का हो जाता है तो एकत्रित होते होते एक प्रेम की राशि बन जाती है, प्रेम का ढेर बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बहुत अधिक दिन से विरह होता है तो एकत्रित हुआ प्रेमों की एक राशि बन जाती है, ढेर बन जाता है, यानी बहुत अगाढ़ हो जाता है। तामेवोष्णे विरह महति अश्रु वीर्याम पयंती। देख लेते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि बिल्कुल दुबली पतली व एकवट लेटी हुई यक्षिणी और आंसुओं को गिरा रही है, आंसुओं को बहा रही है, वही बात इसमें कहा गया है। तो अधिक्षामा मानसिक दुर्बलता, विरह सहने, विरह की शैया पर सन्निसड़क पार्श्वाम एक करोड़ लेटी हुई, यानी एक करोड़ पड़ी हुई रहती है यक्षिणी। आगे देख लेते हैं। पादानिंदोर अमृत शिशिरांच जालमार्ग पृष्ठान साब्रे अहनिव स्थल कमली न प्रधाम न सुप्ताम।
वह न सोती है न जागती है, यानी जो कमलिनी के समान जैसे कमलिनी नद विकसित होती है और नहीं खिलती है, उसी प्रकार से वह यक्षिणी बिल्कुल एकदम बिल्कुल नेत्रों दुख के कारण आंसुओं को बहाती रहती है और बहुत दुख में रहती है। जाल मार्ग खिड़की के मार्ग, पश्चिम में होता है बरौनी। खिड़की के मार्ग, जाल मार्ग में खिड़की के मार्ग और पश्चिम में बरौनी। दोस्तों ज़्यादा व्याख्या में वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बस अर्थ बताते चलते हैं। श्लोक संख्या 33 देख लेते हैं। 33 में क्या लिखा है? निश्वासेन अधर किसलय क्लेशना विक्षिप्यन्ति आकांक्षन्ति नैन शैलोत्पीड रुद्धावकाशाम। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो तेल आदि प्रयोग के बिना वह स्नान करती है और बिल्कुल एक सया में एक करवट पड़ जाती है और अपनी जुल्फों को संवारती नहीं है और बहुत आंसुओं को बहाने के कारण से दशा की बहुत दुर्दिन हो चुकी है। तो क्लेशिना तपाने वाली, विक्षिपंती हिलाती हुई, लंबम लटके हुए उपनयत हो जाए, नैन शैलोत्पीड रुद्धावकाशम आंसुओं के प्रवाह द्वारा रोकी गई निद्रा को चाहती हुई, आंसुओं के प्रवाह द्वारा रोकी गई निद्रा को चाहती हुई। श्लोक संख्या 34 आद्य बद्धाभ्र दिवसया शिखा दाम हित्वा गंडा भोगात कठिन विषमाम एक वेणी करेण बद्धा बांध ली थी शिखा में चोटी, हित्वा में छोड़ करके विगलित सुचा शोक रहित उद्दिष्ट नियम खोलने योग्य है। गंडा भोगात गालों पर, यानी वह चोटी बांध ली है। और चोटी को दोस्तों एक पहले की कहावत है, माना जाता है कि जो पहले पति जब प्रदेश जाते थे तो अपनी पत्नी की चोटी को बांध देते थे कि वह आते थे तभी चोटी खुलती थी, तो इससे पतिव्रता होने का साक्षात प्रमाण मिलता था। तो वही बात इसमें बताया गया है। सा संन्यस्ताभरण बला पेशलम धारयन्ती पार्या सर्वे भौतिक कौड़ावृत्ति आर्द्रात्मा। प्राय सभी लोग कौड़ावृत्ति के होते हैं, करुण स्वभाव वाले होते हैं। तो इस श्लोक का इसमें यही बताया गया है कि वह बहुत ही धैर्य को धारण की हुई है और बहुत ही दुख में रहती है, दुख के साथ सेज पर पड़ी हुई रहती है और बिरही है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, प्राय सर्वभौतिक कौड़ावृत्ति राधात्मा संन्यस्त छोड़ दिया है गात्र में शरीर को। मोचयिष्यन्ति रोओगे गिराओगे, यानी उसको विरह को देखकर तुम भी रो दोगे। यक्ष कहता है मैं जब तुम अलका में जाकर के पत्नी को देखोगे तो तुम उसके विरह के द्वारा जो उसके विरह को देखकर तुम भी रो दोगे। कौड़ावृत्ति दयालु स्वभाव, आर्द्रांतरात्मा कोमल हृदय। श्लोक संख्या 36 देख लेते हैं। जाने सख्या तव मयि मन संवृत स्नेहमस्मात् प्रत्यक्षम ते निखिलम चिरात भ्रातृक्तम मयायत, यानी जो मैं बोलता हूँ सब कुछ तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। क्योंकि अब तक यक्षी बोला है तो वह सोच रहा है कि मेरे को कहीं इस बात का यह सोचने न मैं यह न सोचे कि यक्ष कितना झूठ बोल रहा है, जो कर रहा है पता नहीं सच होगा नहीं सच होगा। सच होगा तो ये करा कि प्रत्यक्षम ते निखिलम, सब कुछ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अचिरात जल्दी ही, भ्रात रुक्तम मैं तत्र, मैंने जो कहा है यह बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। जाने जानता हूँ समृद्ध स्नेहम प्रेम से परिपूर्ण इत्थम भूताम, पिछली सब कथा सुभग मन्य भाव, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं सौभाग्यशाली हूँ भाग्यवान हूँ। शुभगम मन्य भाव, यानी मैं सौभाग्यशाली हूँ। श्लोक संख्या 7 में देखिए क्या बताते हैं। रुद्रापांग प्रसर मलके रंजन स्नेह शून्यम मीन क्षोभाचल कोले सीतु ला मेष्यतीति। इस श्लोक में बताते हैं कि बालों से रोकी गई कोर की कांति वाली है और अंजन की चिकनाई से रहित है। मंदिरा को छोड़ देने के कारण भवों चलाने को भूल गई है। इन्हीं सब स्वभाव का वर्णन किया गया है। रुद्धापांग प्रसर अलकय रुक गया है, रुद्रांश रुक गया है। पांग एक और का प्रसार, एक और देखने में बाधा हो रही है। अलकमिश दबाल प्रत्यादेश छोड़ देने से विस्मृत भूल गया है। एष्यति प्राप्त करने के लायक हो चुका है, करने के लायक। वामश्चाया कर रूह पदे मुच्यमानो मदीये यायस्त्युरु सरस कदली अस्तंभ गौरश्चलत्वम
दोस्तों इसमें उसके यक्षिणी की जांघ का वर्णन किया गया कि उसकी जांघ बहुत सुंदर है, लंबी लंबी है, गोर है। तो आप श्लोक पढ़ेंगे तो इसका वर्णन मिलेगा इसमें। कररु पदय नखचिन्नो नखचिन्नों से मुक्ता जालम करधनी संवाहना नाम दबाना मसलना यास्यति फड़क उठेगी उर्मिश जांग, उसकी जांग फड़क उठेगी। 39 तस्मिन् काले यदि वा लब्ध निद्रा सुखास्या तत्सद्य कंठच्युत भुजलता ग्रति गाढ़ोपगूढ़म। इस श्लोक में बताते हैं कि मैं उस समय मेरी प्रतिमा को जो आनंद ले रही होगी, तुम उसको उस आनंद को तुम मत रोकना, तुम गर्जना मत, नहीं तो वह जो सपने में जो मेरा आनंद होगा उस आनंद को नहीं ले पाएगी। यानी सपने में आनंद लेती होगी संभोग का, तो उसको लेते रहने देना। अनवास्य पीछे बैठ करके याम मात्रा में 1 पर या 3 घंटे तक, याम मात्रा में 1 पर या 3 घंटे तक गाढ़ोपगूढ़म दृढ़ आलिंगन, गाढ़ आलिंगन। श्लोक संख्या 40 ताम उत्थाय स्वजल करिका शीतलेनानिलेन वक्तुम धीर अस्तनित वसने मालिन्य प्रकमेथा। इस श्लोक में बताता है कि अपने जल बिंदुओं से शीतल वायु के द्वारा उसे उठा करके और उसके जो भीतर तुम प्रवेश करना, धीरे धीरे कहना, यानी धीरे अपने वचनों को कहना प्रारंभ करना। अनिल हवा प्रत्याश्वस्ताम स्वस्थ जालकय कलियों के साथ मालती नाम चमेलियों की गवाक्षे खिड़की पर प्रकमेथा आरंभ करना। श्लोक संख्या 41 देख लेते हैं। भर्तु मित्रम प्रेम अविदय विद्धम माम बुआहम मद्दस्निग्धय ध्वनि भी अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी। इस श्लोक में बताते हैं कि जो स्त्रियों की चोटियों को खोलने के इच्छुक लोग होते हैं वो परदेश चले गए हैं, तो जब आएंगे तो चोटियों खोलेंगे। तो मैं कहता है कि मेघ उनको जल्दी जल्दी घर पहुंचाने का प्रयास करता है। अभिधवे सौभाग्यशाली अभिधा वृंदानी बादल समूह पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा कि समूह वृंदानी समूह साम्यताम थके हैं प्रोषितानाम पथिक विश्राम करते हुए परदेशी जो हैं उनको घर भेजने का प्रयास करते हैं। इता ख्याते पौंतन मथलिवन्मुखीशा कांतो दांत सुहृद उपनत संकमात किंचित दून। इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि जो मित्र प्रियतम का वृतांत होता है, उस वृतांत को कोई मित्र आकर कहे तो वह संगम से मिलन से कम नहीं होता है। इसी बात का इसमें जिक्र किया गया है कि यक्ष कहता है मेघ से, तो मेघ जाकर जब बताता है प्रियतमा को, यक्षिणी को सुनाता है, तो वो कहता है कि प्रियतम के द्वारा जो बिलाए गए वृतांत है ये मिलन से कम नहीं होता है। इति आख्यात है, इतना कहने पर, यानी पूर्व की सभी बातों को कह देने पर, श्रोष्यति सुनेगी परम अवहिता बिल्कुल सावधानी से। कांतो दांत प्रीतम का समाचार, प्रीतम का वृत्तांत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया, इसलिए ट्रिक किया गया है। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों कि कांतो दांत प्रीतम का वृत्तांत, प्रीतम का समाचार, यह पहले पूछा जा चुका है। सुहृदुपनत मित्र के द्वारा लाया गया, जो मित्र के द्वारा लाया गया समाचार है वह मिलन से कम नहीं होता है। श्लोक संख्या 43 देख लेते हैं। तामाशुयुष्मं च वसनाद आत्मनश्चोपकर्तुं पूर्वाभाष्यं सुलभ विपदां प्राणिना में देव। इस श्लोक में यह बताया गया है दोस्तों कि मेघ, हे चिरंजीवी, तुम मेरे कहने से अपनों की जो परोपकार है वो करके तुम भी कृतार्थ हो जाओ। ऐसी बात कहा गया है कि कहता है कि तुम मेरे काम को करके अपना कृतार्थ कर दो, मतलब परोपकार को पूर्ण कर दो। आयुष्मान लंबी आयु, उपकर्तु उपकार द्वारा कृतार्थ करने के लिए, अव्यापन्न जीवित है, सुलभ विपदाम आसानी से विपत्ति में पड़ने वाले, सुलभ विपदाम आसानी से विपत्ति में पड़ने वाले। श्लोक संख्या 24 देख लेते हैं। अंगेनांग प्रथम तम न गाढ़ तप्तेन तप्तम संकल्पयते विशति विधिना वरिणो रुद्धमार्गा। यानी विधिना वरिणा विधाता, बड़े विधाता ने हमारे मार्ग को रोक दिया है, इसलिए अंग से अंग मिल रहे हैं और उत्कंठ से उत्कंठा मिले, यह उच्छ्वास गर्म सांस मिले, बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्थिति हमारी भी है। इस प्रकार का यक्ष कहता है कि जैसी अवस्था तुम्हारी है वैसी अवस्था हमारी है। तो देख लेते हैं इसमें इसी का वर्णन किया गया है।
अंगेन अंगाम, अंगेन अंगम, अंग से अंग, विधना बर्रा, विधाता बैरी ने हमारे क्या कर दिया है कि रुद्ध मार्गा, मार्ग को रोक दिया है, तो इसलिए यक्ष नहीं जा सकता। अन्यथा यक्ष अन्य रूप बना करके कभी भी जा सकता था, लेकिन कुबेर के श्राप के कारण वह बाधित है। नहीं तो यक्ष तमाम प्रकार के रूपों को धारण करके जाने वाले लोग हैं। 45 देख लेते हैं, श्लोक संख्या 45। शब्दाख्ये यद्यपि किलते यह सखीनाम पुरस्तात् ताम उत्कंठा विरह चित्पदम मनमुखेन दमा। इस श्लोक में दोस्तों यह बताया गया है कि जो यक्ष रहता है, तुम्हारा जो प्रियतम है, सखियों के आगे ऊंचे स्वर में बात करना चाहता है। जो यक्ष रहता है वह ऊंचे स्वर में बात करने के लिए उत्सुक रहता है यक्षिणी से, लेकिन सखियां घेर लेती हैं तो ऊंचे स्वर न करने जा करके सीधे चुंबन के बहाने कान में बोलता है। तो इस प्रकार की गूढ़ बात को यक्ष मेघ से कहता है कि तुम इस बात को जब बताओगे तो वह अवश्य समझ जाएगी कि यक्ष ने हमको भेजा है, यानी मेघ को भेजा है। तो एक प्रमाण के रूप में अंदर की पति पत्नी की बात को यक्ष जब बताता है तो यक्षिणी यह समझ जाए कि मेघ वास्तव में यह प्रीतम के द्वारा भेजा गया संदेशवाहक है। शब्दाख्यम, ऊंचे स्वर में कही जाने वाली बात। लोल, ललायत रहता था, कान के पास कहने के ललायत रहता था, मतलब जो ऊंची कही गई बात को भी वह जाके कान के पास कहता था कि ताकि उसको चुंबन कर सके। श्यामा स्वंगचकित हरि प्रेक्षे दृष्टिपातम हंते कस्मिन क्वचित अपि न ते चंडी सादृशम अस्ति। इसमें यक्ष कहता है कि किसी से तुलना नहीं हो पाती यक्षिणी की, न तो हिरण्य से हो पाती है, न तो प्रेंगुलता की लता से की तुलना हो पाती है किसी भी प्रकार से, न तो जो मोर के पंख हैं उससे भी नहीं तुलना हो पाती है। तो यक्ष कहता है कि हे यक्षिणी, तुम्हारी तुलना किसी से भी नहीं हो पाती है। श्यामासु, प्रेंगुल नामक लताओं में, वक्त्र मुखम, वक्त्र में मुख, यानी प्रेंगु नामक लताओं से भी तुम्हारी तुलना नहीं हो पाती है, और वक्त्र मुख यानी मुख से भी तुलना नहीं तुम्हारी हो पाती है। जो चंद्रमा का मुख है उससे भी तुम्हारी तुलना नहीं हो पाती है। हंत खेद, यह दुख है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए। श्लोक संख्या 47 देख लेते हैं। 47। तम आलेख्य प्रणय कुप्ता धातुरागे शिलाया क्रूर तस्मिन्नपि न सते संगम नव कृतांत। इसमें बताता है दोस्तों कि गेरु आदि के द्वारा जो पत्थर पर बनाता है, जो चित्रकारी करता है, वो आंसुओं के गिर जाने से बार बार भीग जाता है। तो धातुरागे गेरु आदि धातु से अस्त्र आंसू आलुप्यते ढक जाती है, उपचितय भर जाती है, सहते स्वीकार है, यानी उपचितय भर जाती है और आलुप्यते ढक जाती है, यानी इतना रोता है कि आंसू से जो चित्रकारी है वह बह जाती है और आंख भर जाती है, सहते स्वीकार है। देखिए दोस्तों 48 श्लोक में दो ही शब्द दिया गया है। एक पंचबाण का उल्लेख किया गया है जो कामदेव के लिए आया है, और बाले नई नवेली 16 वर्षीय युवती जिसको बाला कहते हैं, तो यक्षिणी की उम्र 16 मानी जाती है, ऐसा वर्णन करके मिलता है। परीक्षा में पूछ लेता है। श्लोक संख्या 49 देख लेते हैं। 49 में मामाकाश प्रणित भुजम निर्द्याश्लेष हेतु मुक्ता अस्थूला तरु किसलय येसु अश्लेषा पतंती। इस श्लोक में दोस्तों बताते हैं कि यक्ष रहता है हवा में, आकाश में, बिल्कुल हवा में अपने बाहों को फैला करके और अपने वियोग की दशा का वर्णन करता है और अपने दुख को प्रकट करता है। तो प्रणहित भुजम, भुजा फैलाता है, निर्द्याश्लेष हेतु गाढ़ आलिंगन करने के लिए, स्थली देवता नाम, जंगल के देवी देवता भी उसको देख करके रो देते हैं। स्थानीय देवी देवता जो विशेष रूप से होते हैं, स्थान पर पाए जाते हैं, वहाँ पर जिनका वर्णन किया जाता है। श्लोक संख्या 50 भित्वा फाड़कर सद्य तुरंत, यानी तुरंत फाड़ करके। दोस्तों इसमें इतना ही वर्णन है, बहुत छोटा सा है। संक्षिप्यते क्षण एव कथम दीर्घया मात्र्यामा गाढ़ोस्मा विकृतम शरणम तद वियोग व्यथा भी। इस श्लोक में बताता है कि लंबे पहरों वाली रात क्षण के समान बहुत जल्दी से गुजर जाती है। जब यक्षिणी पास में रहते थे तो उनका मिलन होता था, और रात कितनी बड़ी है, बहुत जल्दी कट जाती है। तो वही विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। त्रियामा रात्रि, चटुल नयने, हे चंचल नेत्रों वाली यक्षिणी, हम दोनों की रात बहुत मज़े से रात कट जाती थी, छोटी हो जाती थी। अहमिस दिन और चटुल नयने चंचल नेत्रों वाली, त्रियामा मीन्स रात्रि। श्लोक संख्या 52 देख लेते हैं। 52 में क्या लिखा है।
नन्वात्मान बहु बिगड़न्यात् मनेवावलंबे नीचे गच्छति ऊपर च दशा चक्ने क्रमेण। जो अवस्था का चक्र होता है, कभी नीचे चलता है कभी ऊपर चलता है, उसी प्रकार से सुख और दुख लगे रहते हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यक्ष कहता है कि किसी को भी सुख ही सुख और दुख ही दुख कभी नहीं रहता है। जैसे चक्र का पहिया चलता रहता है, उसी प्रकार से अवस्था सुख दुख की अवस्था आती और जाती रहती है। अवलंबे खुद से सहारा लेता हूँ, कातरत्वम व्याकुलता को, परेशान, उपनतम मिला यक्षिणी के लिए संबोधन, कल्याणी, गुणवती, असित नयने। दोस्तों हम पहले इसको बहुत अच्छे से बता दें। कल्याणी हो गया, गुणवती हो गया, असित नयने हो गया। श्लोक संख्या 53 दोस्तों लिखा है शापांतो में भुजग शयनादुत्थिते शार्गपाणो निर्वेक्षाव परिणित शरच्चंद्रिकासु छपासु यानी रातों में। तो दोस्तों इसमें जो भगवान विष्णु रहते हैं, सार्ग नाम के धनुष धारण करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु कहा जाता है। कहीं कहीं श्री कृष्ण का वर्ण मिलता है, लेकिन इसमें विष्णु है, तो विष्णु यानी सार्ग नाम की धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु जिस दिन उठेंगे उस दिन हम लोग का श्राप समाप्त हो जाएगा और हम लोग रातों में खूब मस्ती करेंगे, रात को खूब हम लोग का मिलन होगा। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। सार्ग नामक धनुष है जिनके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु मालयित्वा मूद कर निरक्षाव भोगेंगे। यानी क्या करता है, वह कहता है कि लोचने मिलयित्वा आँख को मूद करके बिता लो। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिलयित्वा, देखिए यहाँ पर मिलयित्वा होगा, मिलयित्वा मूद करके। भूयश्याम त्वपि शयने कंठलग्ना पुरा में दृष्टि स्वप्ने कितव रमयन कामपि त्वं मयेति। दोस्तों इसमें यक्ष श्री दोनों जब सोए रहते हैं तो उसी में वर्णन किया गया है, बताता है। यानी वह यक्षिणी कहती है और यक्ष भी दोनों एक एक करके कहते हैं कि यक्षिणी रात में अचानक सो जाती है और सोने के बाद वह उठ जाती है, मतलब अचानक से उठ जाती है और कभी रोने लगती है। तो यक्ष उसकी बात कहता है कि अचानक रोते रोते सो गई थी, अचानक और दुखित हो गई थी। तो दोस्तों इसी का वर्णन है इसमें। देखिए भूय फिर से कितव प्रेम की गाली धूर्त यानी छलिया। कितव दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कितव किसे कहते हैं, तो यह प्रेम की एक प्रकार की गाली है। कितव प्रेम की गाली है। शांतरहासम मन ही मन मुस्कुरा करके, यानी जब सोई रहती है यक्षिणी तो अचानक सोचती है कि यक्ष किसी से मिलने गया है, तो वह जाग जाती है अचानक। यही इन्हीं सब प्रेम का वर्णन है इसमें। शांतरहासम मन ही मन मुस्कुरा करके, कामपि दूसरे के साथ, यानी सपना देखते कि दूसरे के साथ मिलने गया है तो उठ जाती है। एतस्मां कुशलिन अभिज्ञान दान दीत्वा दृष्टि वस्तुन उपचित्रसा प्रेम राशि भवंती। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो अधिक दिन से विरह होने के बाद जो प्रेम होता है तो उसकी एक राशि हो जाती है। प्रेम एकत्रित होकर के बहुत ढेर राशि के रूप में हो जाता है। मिलने की इच्छा से प्रेम बहुत अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। एतस्मात् इस कारण कौलिनाथ लोकापवाद, एतस्मात् इस कारण कौलिनाथ लोकापवाद असित नयने, हे काली अर्थात कृष्ण आंखों वाली, उपचित रसा बढ़ गया है। आहु लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि विध्वंस हो जाता है, विरह में प्यार टूट जाता है। श्लोक संख्या 56 आश्वास ये प्रथम विरहोद अग्रशोकास्खीते प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम जीवितम धारे था। दोस्तों वह कहता है कि इसमें यक्ष बता रहा है और इसमें यही वर्णन किया गया है कि पहली बार के जो बिछों से अत्यंत दुख होता है तो बहुत ही अधिक होता है, तो ढांढस बना करके कहता है कि तुम उधर से आना। तो श्लोक में का वर्णन है। अग्रशोका बड़े वे शोक वाली कुटात पर्वत से, कुटात मीन्स पर्वत से। श्लोक संख्या 57 कश्चित सौम्य व्यवसित इदम बंधुकृत्यम त्वया में प्रयुक्तम ही प्रणयेषु सताम इप्सितार्थ क्रिय। दोस्तों इसमें यही बताया गया है
कि यक्ष कहता है कि तुम मेघ कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे के काम को कर दोगे। तो इस प्रकार से सकारात्मक के रूप में समझता है कि तुम काम को कर दोगे। व्यवसितम निश्चित कर लिया है, क्षमा कीजिएगा, व्यवसितम निश्चित कर लिया है। प्रत्यादेशात सकारात्मक, यानी सकारात्मक है। जब मैं कुछ नहीं बोला कि काम को करेगा, संदेश को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो मैं को यह विश्वास होता है कि प्रत्यादेश सकारात्मक उत्तर है। जब व्यक्ति नहीं बोलता है काम को करने के प्रति, तो ये मान लेना चाहिए कि काम हो जाएगा। व्यक्ति नहीं बोलता है अर्थात काम को पकड़ लिया है, काम करने का इच्छुक है। क्रिया एवं कार्य कर दे, क्रिया एवं कार्य कर दे। और दोस्तों देखिए इम्पोर्टेंट है, सुक्ति भी है। प्रत्युक्ते ही प्रणयिषु सताम इप्सित क्रिया एवं, यानी जो प्रणय के जन होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, तो सज्जनों के द्वारा काम को कर देते हैं। इस प्रकार से उनके अंदर एक आशा रहती है। और इम्पोर्टेंट और आखिरी श्लोक पूरे मेघदूत का उत्तर में का आखिरी श्लोक है दोस्तों। देखिए इसको हम पूरा पढ़ दे रहे हैं। एतत् कृत्वा प्रेम मुंचित प्रार्थनावर्तितो में सौहार्दाद विधुर इति वा मयि अनुक्रोश बुद्धा इष्टान देशान जलद विच प्राविशा संभृत श्री माम भूयु देव क्षणम अपि च ते विद्युताम विप्रयोग, यानी बिजली क्षण भर के लिए भी तुम्हारा ऐसा जो वियोग न हो, यानी हे मेघ विद्युता विप्रयोग, तुम्हारा बिजली से वियोग न हो। कब? क्षणम अपि क्षण भर, यानी हे मेघ तुम्हारा बिजली से, तुम्हारा अपने प्रेमिका से कभी भी वियोग इस प्रकार का न हो। एतत् कृत्वा ऐसा करके प्रेम औचित प्रार्थनावर्तिनो, औचित प्रार्थना करने वाले, विधुर वियुक्त, संभृत श्री बड़ी विशोभा वाले, पावृषा वर्षा के द्वारा। दोस्तों ये रहा उत्तर में का श्लोक। श्लोक के अंदर शुक्ति और पहले जो अक्षर के लिए बताए गए कुछ संबोधन हैं और शुक्तियां हैं इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और वीडियो हमारा अच्छा दोस्तों लगे, हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए अभी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो सर्वप्रथम उनके पास पहुंच सके। धन्यवाद।